हेलो एवरीवन। तो आपका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें आपको बहुत सारा नए नए चीज़ सीखने को मिलेगी और आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बुक रेकमेंड करना चाहूँगा, जो है रिच डैड एंड पुअर डैड। ये बुक मैंने पढ़ रखा है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। इस बुक में आपको अमीर बनने के कुछ तरीके बताए जाएंगे, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगा। और ये बुक बेस्ट सेलर भी है, यहाँ पे आप देख ही सकते हैं बेस्ट सेलर। तो मुझे अच्छी लगी ये बुक, तो मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा कि आप भी ये बुक पढ़ें। तो इस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के नीचे दे रखा है, आप वहाँ पे जाके अमेज़ोन से इसे परचेज़ कर सकते हैं और फिर इसे पढ़ सकते हैं। ये बुक मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। तो चलिए अब अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो ये रहा आज का हमारा आर्टिकल। तो इसी की मदद से आज की हम अपनी रीडिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ताजमहल। देखिए, ताजमहल ये एक हिंदी नाम है। तो ये हिंदी नाम है और हिंदी नाम आप आसानी से बना सकते हैं। इज़ अन इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर। देखिए, आर्किटेक्चर एक बड़ा शब्द है, तो इसे हम तोड़ के पढ़ेंगे। आर, इसमें जो ए है इसे हम आ पढ़ रहे हैं, आ। और फिर जो आर है उसे र, तो आर आर। फिर की, यहाँ पे जो सी एच है इसे हम क पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बता रखा है कि इसे च भी पढ़ते हैं और क भी पढ़ते हैं, तो इस वाले में इसे हम क पढ़ रहे हैं, तो आर क। और फिर यहाँ पे जो आई है उसे हम ई पढ़ रहे हैं, तो की बन जा रहा है की, आर की। फिर टेक, इसमें जो टी है टी उसे हम ट पढ़ रहे हैं, ट। और फिर जो ई है उसे हम ए, तो बन गया टे, टे। फिर यहाँ पे एक और सी है तो उसे हम क पढ़ रहे हैं, तो क। आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट हुआ। फिर चर, टी यू आर ई। ये जहाँ पर भी आपको दिखे इसे आप चर पढ़ोगे, जैसे फ्यूचर, नेचर, इन सब में भी ये लास्ट में ये वाला वर्ड आता है तो इसे चर पढ़ा जाता है, हमेशा इसे चर ही पढ़ा जाता है। तो आप इसे याद कर सकते हैं। तो इस वाले वर्ड को चर पढ़ा जाता है, तो अब क्या बना, आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। इन फैक्ट इट रिप्रेजेंट्स, तो इसे भी हम पढ़ते हैं। देखिए, आर को र पढ़ रहे हैं और जो ई है इसे हम ए, तो बन गया रे, रे। फिर जो पी है उसे हम प, और जो फिर से आ रहा है उसे हम र, और फिर ई है उसे हम ए, तो रे प रे, रेपरे, रेपरे हुआ। फिर जो एस है उसे हम स पढ़ रहे हैं, स। और फिर यहाँ पे फिर से ई है, इसे हम भी हम ए ही पढ़ रहे हैं, तो से बन जा रहा है से। और फिर यहाँ पे एन है उसे हम न, तो सेन। और टी को ट पढ़ते हैं, सेंट। तो रे प्रे सेंट, रिप्रेजेंट। और यहाँ पे एस है तो उसका हम स पढ़ेंगे, रिप्रेजेंट्स इंडिया इन अदर कंट्रीज़ एंड इट हैज़ अ ग्रेट। देखिए, ग्रेट में एक बहुत अच्छा रूल है, इसमें जो जी है उसे आप ग पढ़ रहे हो और जो आर है उसे आप र। लेकिन जो ई और ए है इसे आप एक ही मात्रा पढ़ रहे हो। वैसे ये बहुत ही कम होता है, लेकिन इसमें हो रहा है कि ई और ए है उसे आप ए पढ़ रहे हो, तो ग रे, फिर टी को ट, ग्रेट। रेडी में भी ऐसा ही होता है। हिस्ट्री इन एंशिएंट इंडिया, इट स्टार्टेड टू बिल्ड। देखिए, बिल्ड तो इसे हम पढ़ते हैं, इसमें जो ब है यानी बी है उसे हम ब पढ़ रहे हैं, और जो यू और आई है इसे हम ई पढ़ रहे हैं। इस पूरे को हम ई पढ़ रहे हैं और ज़्यादातर इसे ई ही पढ़ा जाता है। जैसे बिल्ड में आपने देख लिया, और वैसे ही बिल्ड तो इसमें भी ई ही पढ़ा जाता है। और भी बहुत सारे वर्ड हैं जिसमें यू और आई को हम ई पढ़ते हैं, तो इसमें भी पढ़ा जा रहा है। तो ब और फिर ई बन गया बी, बी। और फिर जो एल है इसे हम ल पढ़ रहे हैं, और जो डी है उसे हम ड, तो बी ल ड, बिल्ड। डूरिंग द मुग़ल एम्पायर, तो एम्पायर को हम पढ़ लेते हैं। ई को हम ए पढ़ रहे हैं, ए। और फिर जो एम को हम म पढ़ रहे हैं, म, तो एम, एम। फिर पायर, इसमें जो पी है उसे हम प पढ़ रहे हैं, और इस पूरे को आई आर ई, जहाँ पर भी आप देखें इसे आप आयर पढ़ोगे, आयर, आयर, आयर पढ़ोगे, तो आयर और पी को मिला दो, पी का प
और फिर आयर तो बन गया पायर, तो पहले एम फिर पायर एम्पायर। एंड व्हेन इट कम्प्लीटली को हम पढ़ लेते हैं, पहले COM है, तो COM जहाँ पर भी आपको दिख जाए इसे ज़्यादातर कम पढ़ते हैं, कम। जैसे कम भी आपने देखा ही होगा, कम बस यहाँ पे ई लगा होता है तो कम बन गया। तो कम में भी इसे हम कम ही पढ़ते हैं, तो इसमें भी हम इसे कम ही पढ़ रहे हैं, कम। फिर जो पी है उसे हम प पढ़ रहे हैं, और जो एल है उसे ल, तो प ल। और यहाँ पे जो ई है इसे हम ई पढ़ रहे हैं, ई, तो पली हो गया, पली, कम फिर पली, कम पली। फिर ट, इसमें जो टी है उसे हम ट पढ़ रहे हैं, कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे जो ई है इसे हम नहीं पढ़ रहे हैं, जो यहाँ पे जो ई है उसे हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि ये वर्ड के लास्ट में है। और जो एल और वाई है इसे हम ली पढ़ते हैं, ये बहुत सारे वर्ड्स के अंत में आता है तो इसे ली ही पढ़ जाता है। तो आपको भी इसे याद कर लेना है कि जहाँ पर भी आपको इसे दिखे, जहाँ पर भी आपको ये दिखे ये दोनों शब्द एक साथ, तो आप इसे ली पढ़ोगे। तो कम्प्लीटली, बिल्ट। देखिए बिल्ड और बिल्ट में सिर्फ एक ही बात है कि बिल्ड के अंत में डी है और इसके अंत में टी है, तो इसे हम बिल्ट पढ़ेंगे, बिल्ट। बस ट की साउंड आएगी लास्ट में। दैट टाइम इट वॉज द ग्रेटेस्ट थिंग ऑफ इंडिया। टुडे इफ़ यू सी इन इंडिया देन यू रियलाइज़ इसे हम पढ़ते हैं। तो इसमें हम आर को हम र पढ़ रहे हैं, और इसमें आप देखेंगे कि ई और ए दोनों अलग अलग साउंड निकाल रहे हैं। इसमें ये दोनों साउंड एक ही नहीं निकाल रहे, अलग अलग निकाल रहे हैं। देखिए आर में ई चला गया तो बन गया री, और जो ए है वो अलग ही अ का साउंड निकाल रहा है, तो री अ। और जो एल है उसका ल, तो री अ ल। और फिर आइज़, इसमें जो आई है वो अपना साउंड आई का निकाल रहा है, आई का। क्यों? क्योंकि आई के बाद एक वर्ड है, उसके बाद वोवल है यानी ई है, तो इसलिए। तो ज़्यादातर क्या होता है कि जब भी आई के बाद एक शब्द छोड़ के ई होता है तब आई अपनी आवाज़ आई निकालता है, तो इसमें ये आई निकाल रहा है। तो री अ, फिर लाई, री अ लाई। और यहाँ पे जो एस और ई है ये दोनों मिलके जेड की साउंड निकाल रहे हैं, तो जेड की साउंड निकाल रहे हैं, तो रियलाइज़ दैट मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमम को हम पढ़ लेते हैं, इसमें जो एम है उसे म पढ़ रहे हैं, म। और जो ए है उसे हम ए, तो मे हो गया मे। फिर जो एक्स है इसे हम क्या पढ़ते हैं, क और स, क और स, तो क और स, मैं क स। और फिर जो यहाँ पे आई है इसे हम ई की मात्रा पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे स पे ई की मात्रा जुड़ गई, तो मैं क सी, मैक्सी। और फिर यहाँ पे जो एम है उसका म, और जो यू है उसे हम अ पढ़ रहे हैं, और फिर यहाँ पे जो म है उसे भी हम म पढ़ रहे हैं, तो मैं क सी, फिर म, फिर यू का अ, और फिर म, तो मैक्सिमम। तो ऐसे आप पढ़ सकते हैं। टूरिस्ट्स प्रेफर ताजमहल टू विज़िट, and the large amount of tourists visit it as compare of other monuments. And for the maintenance of Taj Mahal the government invest a large amount of money every year। तो यहाँ पे जो ये मेंटेनेंस है इसे हम पढ़ लेते हैं क्योंकि एक बड़ा शब्द है, मेंटेनेंस। तो यहाँ पे जो एम है इसे हम म पढ़ रहे हैं, म। और जो ए और आई है इसे हम ए पढ़ रहे हैं, ए, तो इसे ए ही पढ़ा जाता है। अगर आपने 12 खड़ी वाली वीडियो देखी है तो आपको पता ही होगा। तो मे हो गया मे। फिर यहाँ पे जो एन है इसे हम न पढ़ रहे हैं, तो मैन। फिर यहाँ पे टी है इसे हम ट, और फिर यहाँ पे जो ई है इसे हम ए पढ़ रहे हैं, तो बन गया टे, तो मैन टे। और यहाँ पे एन है इसे हम न, और उसके बाद जो ए है इसे हम पढ़ रहे हैं ए को हम ए ही पढ़ रहे हैं, तो मैन टे ने। और फिर जो एन है इसे हम न, और जो सी है उसे हम स, तो मेंटेनेंस, मेंटेनेंस। और यहाँ पे जो लास्ट में ई आ रहा है इसे हम नहीं पढ़ेंगे, आपको पता ही होगा, क्योंकि जो लास्ट वाला ई होता है उसे हम नहीं पढ़ते हैं। तो ऐसे आप मेंटेनेंस पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद हम ये जो अमाउंट है, तो इसे भी हम पढ़ लेते हैं।
क्योंकि ये भी मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वर्ड लग रहा है आपके लिए। तो यहाँ पे जो ए है इसे हम अ पढ़ रहे हैं, अ। और यहाँ पे जो म है उसे हम म, तो अ म। और फिर जो ओ और यू है उसे हम आऊ पढ़ रहे हैं, आऊ, आऊ। तो ये बहुत सारे वर्ड में इसे आऊ पढ़ा जाता है। अगर आपने रूल वाली वीडियो सारी देखी है तो आपको पता ही होगा। तो अ, फिर म, फिर आऊ, तो अमाऊ, अमाऊ हुआ। और फिर यहाँ पे जो एन है उसे हम न, और जो टी है उसे हम ट। तो अ, मा, उ, और फिर न, फिर ट, अमाउंट। तो ऐसे आप पढ़ सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। अगर आपको वो बुक परचेस करना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है तो इस वीडियो को पूरी देखने के लिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कर देने के लिए धन्यवाद।